इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2022 के जितने भी इंडेक्स आए थे यानी कि महत्वपूर्ण सूचकांक उसे याद करेंगे और मैं इसे कराऊंगा आपको ट्रिक से। ये हैं तो 2022 के, लेकिन इनमें मैं आपको 2021 के भी बता दूंगा, जिससे कि आपका दोनों ईयर का तैयार रहेगा। और ये जो इंडेक्स हैं ये 2023 के और कुछ एग्जाम में 2024 में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन 100% बनते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ट्रिक्स इजी बनाई है मैंने, ठीक है। तो ये 2022 के इंडेक्स हैं, ये 2023 और 2024 में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं जो डाटा है 2021 का भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ट्रिक्स बहुत इजी हैं, इसलिए आप पहले वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को मेरी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको हेल्प मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे जो है वो ऐसी वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है, ठीक है। तो ये जितने भी इंडेक्स हैं ये सारे आने वाले एग्जाम यानी कि एसएससी, केवीएस, डीआरडीओ, आईबीपीएस, आगे जितने भी एग्जाम आएंगे वो सब में आएंगे, मतलब सब में आने की इनकी संभावना है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं अपना इंडेक्स वाला वीडियो। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, इसमें भारत कौन से स्थान पे है। आंसर होगा 132। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2022 आया है उसमें भारत का स्थान क्या है, 132। अब 132 है तो इसे याद कर लेते हैं। देखिए 132 में 1 आता है, 3 आता है और 2 आता है ना। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। अगर हर एक ह्यूमन का डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, उसको 30 दिन तो काम देना पड़ेगा और 2 टाइम की रोटी देनी पड़ेगी, है ना। तो हर एक से बन गया 1, है ना, 1 आ गया हमारा। ह्यूमन का अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 दिन तो काम देना पड़ेगा। 30 दिन से हम 3 निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि 0 की वैल्यू होती नहीं है। तो 30 दिन तो काम देना पड़ेगा, तो हमारा 1 आ गया और 3 आ गया, है ना। और 2 टाइम की रोटी देनी होगी, तो हमारा 2 आ गया। तो हमारा 132 बन गया। कैसे बना कि अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट करना है तो हमें हर एक ह्यूमन को 1 से 1 आ गया, 30 दिन काम देना पड़ेगा, 30 दिन से 3 आ गया और 2 टाइम की रोटी देनी पड़ेगी, तो हमारा 2 भी आ गया। तो 132 बन गया ना। तो 132 बन गया, भारत का स्थान है, तो इसे आप याद कर लेंगे। एक बार समझ नहीं आएगी ट्रिक तो आप दोबारा देख लीजिएगा कि कैसे समझाया है। मैं ट्रिक बार बार बोलूँगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो हर एक का डेवलपमेंट कैसे करना है वो आप देख लीजिएगा कि हर एक का डेवलपमेंट करना है तो उसके पास 30 दिन काम होना चाहिए और 2 टाइम की रोटी होनी चाहिए। तो 1, 3, 2 यानी कि 132 हमारा बन गया। तो ये भारत की रैंक है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। इसके और भी इंपॉर्टेंट जो है, इसमें जो इंडेक्स है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें टॉप पे है स्विट्जरलैंड। अच्छा, अब टॉप पे स्विट्जरलैंड है तो इसको भी ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए जब भी आपका डेवलपमेंट होगा, जब भी आप कुछ नया करते हो, जब भी आपकी जैसे आपकी जॉब लग गई तो आपका डेवलपमेंट हो गया ना, तो आप क्या करते हो, स्वीट्स बांटते हो, स्वीट्स। और स्विट्जरलैंड में भी थोड़ा थोड़ा स्वीट स्वीट से साउंड आ रहा है ना। तो स्विट्जरलैंड को हम स्वीट से याद कर लेंगे। टॉप पे हो गया हमारा स्विट्जरलैंड। तो जब भी ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात होगी तो टॉप पे है स्विट्जरलैंड, क्योंकि उसमें स्वीट आ रहा है। और जब भी हमारा डेवलपमेंट होगा तो हम स्वीट्स बांटते हैं, है ना। तो मैंने आपको भारत का याद करा दिया, टॉप पे जो है उसका याद करा दिया। सेकंड प्लेस पे है नॉर्वे।
और थर्ड प्लेस पे है आइसलैंड। तो इसे आप थोड़ा देख लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जो 2022 का इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान क्या है? 132। टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। सेकंड पे कौन है? नॉर्वे। थर्ड पे कौन है? आइसलैंड। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कितने कंट्रीज में से दिया जाता है ये? तो ये 191 कंट्रीज में से दिया जाता है, मतलब इस इंडेक्स में 191 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए 2022 में जारी CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, हिंदी में बोलूंगा तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, बताइए इसमें भारत कौन से स्थान पे था 2022 में? आंसर होगा 10वें स्थान पे। तो अभी 2022 में ये CCPI का इंडेक्स आया था जिसमें भारत 10वें स्थान पे है। ठीक है, अब भारत 10वें पे है तो इसको याद कर लेते हैं। देखिए, हमें इंडिया में क्या सिखाया जाता है कि क्लाइमेट चेंज से अगर बचना है तो एक बात का ध्यान रखना होगा। किस बात का ध्यान रखना होगा? कि जीरो पॉल्यूशन करना होगा। जीरो जीरो मतलब पॉल्यूशन करना ही नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज से अगर बचना है तो क्या करना होगा? एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ एक बात का। वो बात क्या है? कि हमें जीरो पॉल्यूशन करना है। तो बस इससे हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए, इंडिया की प्लेस है 10th, है ना, 10वें नंबर पे है भारत। तो इसको क्या करना है? एक बात का ध्यान रखना है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। एक बात से हमारा एक बन गया। अब कौन सी बात का ध्यान रखना है? कि हमें जीरो पॉल्यूशन करना है। जीरो से हमारा जीरो बन गया, और एक और जीरो को आप मिला दोगे तो 10 बन गया। तो भारत कौन से स्थान पे 2022 में? 10वें स्थान पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जान लीजिए। पहले जो 2020 में ये इंडेक्स आया था उसमें भी भारत सेम प्लेस पे ही था। तो अगर आपसे 2022 पूछे या 2020 पूछे तो ये सेम प्लेस पे ही था। तो हमारी ट्रिक दोनों पे काम कर जाएगी। और इस इंडेक्स में फ्रेंड्स पहले 3 स्थान पे कोई भी देश नहीं है। पहले जो 3 स्थान है वो रिक्त रखे गए हैं, मतलब खाली रखे गए हैं। और इसमें जो चौथे स्थान पे है ना, वो डेनमार्क है। अब डेनमार्क है तो इसको भी हम याद कर लेते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज से अगर बचना है तो हमें पॉल्यूशन नहीं करना होगा। और इस बात को हमें मार्क रख लेना है ना, मार्क करके रखना है। जैसे नोटबुक में मार्क कर लेते हैं ना जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमें ये बात को मार्क करके रखना है कि हमें पॉल्यूशन नहीं करना है, क्लाइमेट चेंज नहीं होने देना है ना। तो मार्क से आप थोड़ा डेनमार्क पकड़ लेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए 2022 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में शेष स्थान पे कौन सा देश है? आंसर होगा आइसलैंड। तो अभी 2022 में ये ग्लोबल पीस इंडेक्स आया है जिसमें शेष स्थान पे कौन है? आइसलैंड है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इसमें जो देशों में जो पीस, कौन सा देश कितना पीसफुल है उसके आधार पर रैंक दी जाती है। तो इसमें टॉप पे कौन है? आइसलैंड। अब आइसलैंड टॉप पे है तो इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, पीस का मतलब होता है शांति, है ना। शांति, और जो शांत रहेगा वो कूल रहता है ना। बोलते हैं ना, हाउ कूल यू आर। तो कूल रहता है, कूल मतलब ठंडा। और आइसलैंड में जो आइस आ रहा है वो भी ठंडा होता है ना, यानी कि बर्फ, यानी कि आइस जो होता है वो ठंडा होता है और कूल होता है। तो जो ठंडा रहेगा, कूल रहेगा, वो बहुत शांत रहेगा, बहुत पीसफुल रहेगा, है ना। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। अच्छा, इस इंडेक्स में सबसे लास्ट में जो है वो कौन सा कंट्री है? वो है अफगानिस्तान। तो इसे आप याद रखिएगा। और भारत इसमें कौन से स्थान पे है? तो भारत की रैंक है 135। अब हमें तो भारत की रैंक याद करनी है, तो चले याद कर लेते हैं। देखिए,
जब भी कोई चिल्लाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, एक बात सुन ले, ज्यादा 3-5 मत कर, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि एक बात सुन, ज्यादा 3-5 मत कर, है ना, ज्यादा शोर मत मचा, एक बात सुन, ज्यादा शोर मत मचा, 3-5 मत कर, है ना, ज्यादा शोर मत मचा, एक बात सुन, 3-5 मत कर, है ना। तो जब भी आपके वहां शांति भंग होगी तो आप लोग क्या कहोगे, एक बात सुन, ज्यादा 3-5 मत कर, ठीक है। तो एक बात से हो गया एक, और 3-5 से हो गया 3 और 5, और इसको मिला दोगे तो क्या होगा, 135। तो 2022 में भारत की रैंक क्या है, 135, है ना। तो एक बात सुन, ज्यादा 3-5 मत कर, शांत रहे, है ना। तो ऐसे आप याद कर लोगे। अच्छा, 2021 में भारत कौन से स्थान पे था, तो 2021 में इंडिया की रैंक थी 137, यानी कि 137। तो इसे भी आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे है। आंसर होगा 37, यानी कि 37। तो अभी 2022 का जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया है उसमें भारत 37वें स्थान पे है। ये इंडेक्स IMD के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत 37वें स्थान पे है। तो चलिए इसको याद कर लेते हैं ट्रिक से। देखिए, कॉम्पिटिटिव है ना, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव से मतलब हो गया कि कंपटीशन वाली चीज़, है ना। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर आपको कॉम्पिटिटिव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, और सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा। तो वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव यानी कि कंपटीशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन तो पढ़ना पड़ेगा, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेनी होगी आपको, और सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा। 10 बजे उठने से कोई फायदा नहीं, 7 बजे उठना पड़ेगा। तो 30 दिन पढ़ना पड़ेगा से हम लोग 30 में से 3 ले लेंगे, और 7 बजे उठना पड़ेगा से हम लोग 7 ले लेंगे। इन दोनों को मिला दोगे तो 3 और 7 यानी कि 37 बन जाएगा। तो हमारा बन गया 2022 में भारत कौन से स्थान पे है, तो वो है 37 पे। 2020 में भारत 2021 में भारत कौन से स्थान पे था, तो वो था 43, यानी कि 43 नंबर पे। तो आप देखिए कि 6 प्लेस जंप किया इंडिया ने और 37 प्लेस पे आ गया है, अब 37वें स्थान पे आ गया है। तो इससे आप याद रखिएगा 37 कैसे बनेगा, कि उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 30 दिन पढ़ना पड़ेगा, 30 के 30 दिन, छुट्टी एक भी दिन नहीं लेनी, और 7 बजे उठना पड़ेगा सुबह। तो बस बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इसे मैंने बता दिया है IMD के द्वारा निकाला जाता है ये जो इंडेक्स है। इसमें जो पहले के 3 कंट्रीज हैं उन्हें भी ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, पहले पे है डेनमार्क, दूसरे पे है स्विट्जरलैंड, तीसरे पे है सिंगापुर। अब ये बन गया DSS, है ना। अच्छा, आप कॉम्पिटेटिव से आप थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा रिलेट कीजिए कि DSSB से क्या बनता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। तो आपने सुना होगा DSSB के एग्जाम होते हैं ना, DSSB TGT, DSSB PGT। तो कॉम्पिटेटिव वो एग्जाम होता है, और हम इसमें जो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है वो भी कॉम्पिटेटिव का ही है। तो DSSB में से बस आप B निकाल दीजिए, तो DSS आपका ये वो कंट्रीज बन जाएगा जिसमें जो ये टॉप 3 कंट्रीज बन जाएगा, है ना। D से बन गया डेनमार्क, S से बन गया स्विट्जरलैंड, और दूसरे S से बन गया सिंगापुर। तो DSSB ये भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, और कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में कॉम्पिटेटिव आ रहा है, तो हमारा DSSB से हम लोग DSS बना लेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। प्रेस ट्रिक्स कैसी लगती हैं, टफ होती हैं कि सिंपल होती है, मुझे बता दीजिए कीजिए, ठीक है, ताकि हम थोड़ा इम्प्रूव कर पाएँ।